स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का अर्थात कक्षा 6 का संस्कृत विषय में संकल्पम भाग 1 से 9वें पाठ है अर्थात 9वां पाठ केरल प्रदेश है। केरल प्रदेश पढ़ेंगे। शिक्षण बिंदु क्या है बच्चों इसका कि पर्यटनेन सांस्कृतिक समन्वयम भवति। पर्यटन से सांस्कृतिक समन्वय होता है। पर्यटन यानी कि घूमने से सांस्कृतिक समन्वय, एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों, इसको आरंभ करने से पहले मैं आपको इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी भी दे देती हूँ जिससे आपको समझने में सरलता रहेगी। तो बच्चों, ये केरल प्रदेश जो है हमारा भारत का एक राज्य है, दक्षिण राज्य है। ठीक है, ये हमारे भारत के दक्षिण में है, तो ये दक्षिणी राज्य है। और ये जो प्रदेश है केरल प्रदेश, इसकी विशेषताएं इस पाठ में बताई गई हैं कि वहाँ पर क्या तो वहाँ का रहन सहन है, क्या वहाँ के रीति रिवाज हैं, क्या वहाँ का मुख्य नृत्य है, कौन से वहाँ के मुख्य त्यौहार हैं, कैसा भोजन वो लोग करते हैं। तो ये सब और उसकी जो है लोकेशन, स्थिति भारत में कहाँ पर है, ये सब हमें इस पाठ में बताया गया है। अब तो आप बच्चे समझ गए होंगे कि इस पाठ में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, इस लेसन में है केरल प्रदेश के विषय में वर्णन। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं और पढ़ते जाते हैं। भारतवर्षस्य दक्षिण भागे केरल नाम में एक प्रदेश अस्ति। भारत के दक्षिण भाग में केरल नाम का एक प्रदेश है। केरल इति ईश्वरस्य स्वभूमि अपि कथ्यते। केरल भगवान की या ईश्वर की अपनी जमीन है, भूमि है, ऐसा कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। अस्य प्रदेशस्य राजधानी तिरुअनंतपुरम अस्ति। इस प्रदेश की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। हमारे यूपी की कौन सी है बच्चों? लखनऊ। और पूरे भारत की दिल्ली, महाराष्ट्र की मुंबई, है ना। इसी तरह से हर स्टेट की अपनी अपनी राजधानी है। तो केरल प्रदेश की कौन सी है? तिरुअनंतपुरम। तस्य पश्चिमी भागे अरब सागर अस्ति। इसके या उसके पश्चिम भाग में अरब सागर है। पूर्व भागे तो वन संपदा पूर्ण पर्वता सन्ति। और पूर्व भाग में तो वन संपदा से पूर्ण, वन संपदा से भरे हुए पर्वत हैं। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में वन संपदा से भरे हुए पर्वत। आगे देखते हैं। आयुर्वेद से तो अयम प्रदेश स्रोत है। आयुर्वेद का तो यह प्रदेश स्रोत ही है। स्रोत यानी कि खजाना ही है, भंडार ही है। क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं बच्चों किससे बनती हैं? जड़ी बूटियों से। और जड़ी बूटियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? पर्वतीय वनों में। वनों में भी और पर्वतीय वनों में भी। तो वो बता रहे हैं ना कि इसके पूर्व भाग में तो वन संपदापूर्ण पर्वत है, वनी वन से भरे हुए पर्वत हैं, तो इसलिए वो आयुर्वेद का तो भंडार ही है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद की दवाई जो है, दवाई कहते हैं संस्कृत में औषधि। तो आयुर्वेद की औषधि किससे बनती है? जड़ी बूटियों से। और जड़ी बूटियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? ये वन संपदापूर्ण पर्वतों पर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। केरल प्रदेश से अनेक प्रमुखोत्सव सन्ति। केरल प्रदेश के अनेक प्रमुख उत्सव हैं, यथा ओणम विशु आदि। जैसे ओणम और विशु आदि। ओणम विशु च कृषि भूमि पूजनम वसंत ऋतु पर्व अस्ति। ओणम और विशु कृषि भूमि पूजन का वसंत के माह में, वसंत के मौसम में आने वाला त्यौहार है। कौन सा? ओणम और विशु। और ये क्यों मनाते हैं? कि खेती योग्य जो हमारी भूमि होती है, जमीन होती है, उसका पूजन करते हैं। और कौन से महीने? वसंत ऋतु, वसंत के माह में। ठीक है, तो ये ओणम और विशु कृषि भूमि पूजन के त्यौहार हैं, पर्व माने त्यौहार हैं, और वसंत के महीने में आते हैं। आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये वहाँ का मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य प्रमुख नृत्य है वहाँ का। आगे देखते हैं। नौका दौड़ होती है वहाँ पर। नौका दौड़ ये ओणम में ही होती है, ओणम के त्यौहार में ही। इसको नौका दौड़ का वल्लम कल्ली कहते हैं। ये देखो, ये हो रही, ये नौका दौड़ का सीन है, दृश्य है। आगे देखते हैं। ओणम इति उत्सवे वल्लम कली इति प्रसिद्धा क्रीड़ा भवति। ओणम उत्सव में वल्लम कली ऐसी प्रतियोगिता, प्रसिद्ध प्रतियोगिता होती है। क्रीड़ा प्रतियोगिता यानी कि खेल की प्रतियोगिता होती है। प्रसिद्ध खेल होता है ये। प्रसिद्ध खेल कौन सा? वल्लम कली। और किस में है ये? ओणम में। नौका दौड़ है ये बच्चों, आपने टीवी पर भी देखा होगा। ये तो काफ़ी लोगों को पता है कि केरल में नौका रेस होती है, नौका दौड़ होती है।
अच्छा, आगे देखते हैं। मोहिनी अट्टम कथकली च अस्य प्रदेशस्य प्रमुखम नृत्यम अस्ति। मोहिनी अट्टम और कथकली इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। हमारे यूपी का कौन सा बच्चों? कथक। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है, और महाराष्ट्र का लावनी, और कौन सा एक और है वहाँ का लावनी, और तो बच्चों जैसे महाराष्ट्र का लावनी है और मछुआरा नृत्य है, इसी प्रकार से ये वहाँ का कौन सा है? केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है। आगे देखते हैं। अत्र प्रायः जनाः तण्डुलै युक्तस्य आहारस्य सेवनं कुर्वन्ति। अत्र मतलब यहाँ, प्राय अधिकतर लोग तण्डुलै चावल से युक्त आहार मतलब भोजन सेवनम करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। यहाँ लोग अधिकांशतः चावल से बना हुआ या चावल से युक्त भोजन ही करते हैं। इदानीं डोसा इडली सांभर आदि अंतर्राष्ट्रीय भोज्य सन्ति। इदानीं डोसा इडली सांभर की ये जो है डोसा इडली सांभर आदि अंतर्राष्ट्रीय भोजन हैं। क्योंकि बच्चों इडली डोसा सांभर देखो हमारे यूपी में भी खाया जाता है, सब जगह खाया जाता है ना, सभी इसका भोजन करते हैं। और जो है डोसा भी और इडली भी किससे बनते हैं? चावल से। वो ये कह रहे हैं कि चावल ज़्यादा मात्रा में डालते हैं भोजन में, चावल से बना हुआ आहार ज़्यादा खाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। और ये बता दिया आगे कि ये तो ये डोसा इडली सांभर आदि तो अब अंतर्राष्ट्रीय भोजन है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तत्र जनजातीनां प्रमुखानि जीवन साधनानि कृषिः मत्स्य व्यापारः नारिकेलफलस्य व्यापारः च अस्ति। तत्र माने वहाँ, जनजातियों का प्रमुख जीवन साधन यानी कि जीविका का साधन, पैसा कमाने का साधन व्यापार है ना। तो तत्र जनजातीनां प्रमुखानि से जीवन साधनानि कि वहाँ जनजातियों का प्रमुख जीवन साधन कृषि यानी कि खेती है, मत्स्य व्यापार यानी कि मछली पालन है, नारिकेल फलस्य और नारियल उगाना है, नारियल का व्यापार, नारिकेल फलस्य व्यापार है और नारियल के फल का व्यापार है। नारियल यानी कि गोला जो खाते हो बच्चों, सूखा गोला, नारियल तो पता ही होगा। तो नारिकेल फलस्य यानी कि नारियल के और नारियल का व्यापार है। तो तत्र जनजातीनां प्रमुखानि जीवन साधनानि, वहाँ जनजातियों का प्रमुख जीवन साधन कृषि, मछली व्यापार, मत्स्य व्यापार और कौन सा? च माने और नारियल का व्यापार है प्रमुख साधन। अस्मिन् प्रदेशे देशवासिनः वैदेशिकः च आगत्य आनंदम अनुभवन्ति। अस्मिन् प्रदेशे इस प्रदेश में देशवासी और विदेशी, देश के लोग और विदेशी लोग आगत्य आकर आनंद का अनुभव करते हैं। अत्र पर्यटनम अपि एक व्यवसाय, यहाँ पर पर्यटन भी एक व्यवसाय है। कौन कौन से बताए जनजातियों की? कृषि, मत्स्य व्यापार और नारियल का व्यापार प्रमुख जीवन का साधन है। और अस्मिन् प्रदेश से देशवासी ने बता रहे हैं कि इस प्रदेश में देशवासी और विदेशी लोग आते हैं और आनंद अनुभव करते हैं। यहाँ पर्यटन भी एक व्यवसाय है, ठीक है। आगे देखते हैं। अस्य प्रदेशस्य प्रमुखा भाषा मलयालम अस्ति। इस प्रदेश की प्रमुख भाषा क्या है? मलयालम है। अत्र जनाः कर्मठशीला जागरूका च सन्ति। यहाँ लोग कर्मठशील और जागरूक हैं। जागरूकाः च सन्ति और जागरूक हैं। अतएव भारते साक्षरता विषये अस्य प्रदेशस्य स्थानम अग्रे अस्ति। अतएव इसलिए भारत में साक्षरता के विषय में इस प्रदेश का स्थान सबसे आगे है। बच्चों साक्षरता में केरल 100% है, वहाँ कोई भी अशिक्षित नहीं है, 100% शिक्षित लोग हैं वहाँ। तो इसलिए कह रहे हैं, अतः इसलिए भारत में, क्योंकि वहाँ के लोग कर्मशील और जागरूक हैं, इसलिए भारत में साक्षरता विषय में इस प्रदेश का स्थान आगे है। देखो बच्चों ये दिखा दिया है, चावल से बने हुए भोजन, इडली सांभर वगैरह ये सब दिखाया उन्होंने। पिक्चर अच्छी है, दृश्य अच्छे हैं, जिससे आपको समझने में ईजी रहता है। देखो ये नौका दौड़ है, क्या बोलेंगे इसको? वल्लम कली। ये नौका दौड़ हो रही है, नौका रेस, नाव की रेस। और ये मोहिनीअट्टम डांस वहाँ का,
कथकली मोहिनीअट्टम, और यहाँ वहाँ की पहनावा, ये देखो साड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर पूरा होता है। वीडियो ज़रूर देखा करें बच्चों, आपको समझ में आता है फिर इससे। ये शब्दार्थ इसके हैं, ये मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी, ये इसका बुक वर्क भी आपको सारा सेंड कर दूंगी। आप अपना बुक वर्क करिए, वीडियो देखिए और पाठ को समझिए। ओके।